कैपेसिटर की कैपेसिटी C1 C2 C3 कनेक्टेड इन सीरीज। 3 कैपेसिटर लगाओ सर, लगाओ लगाओ। ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, और एक ये कैपेसिटर है, ठीक है। ओके, ये C1 है, ये C2 है बच्चों, और ये C3 है, ठीक है, चलेगा। चलो बच्चा, ओके, ये 3 कैपेसिटर है। कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू सप्लाई V वोल्टेज सप्लाई दे दो। पोटेंशियल डिफरेंस C1 के अक्रॉस कितना होगा ये पूछा है। ये पोटेंशियल है बच्चों, ये टोटल। एक पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम होता है, आपके मालूमात के लिए। हर किसी कैपेसिटर में के अक्रॉस में पैरेलल में सेम पोटेंशियल, चार्ज डिफरेंस हो सकता है। मतलब इसका जो चार्ज है ना बच्चों आया होगा Q, पॉजिटिव चार्ज मान के इधर से लिखता हूं मैं Q1, इसका चार्ज Q2 होगा, ये Q3। जब भी 3 कैपेसिटर, देखो 2 कैपेसिटर के लिए मैंने फार्मूला बताया आपको, 2 कैपेसिटर पैरेलल C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, ऐसा फार्मूला बताया था। वैसे 3 कैपेसिटर रहा तो क्या फार्मूला होगा सर? C इफेक्टिव निकालना है तो सिंपल काम करना है। पहला कैपेसिटर, दूसरा मल्टीप्लाई, तीसरा। समझ में आ गया बेटा? ओके, अब यहाँ पे पहला कैपेसिटर मल्टीप्लाई दूसरा प्लस, है ना, यहाँ पे C2 C3। अब किसका बाकी है सर? C1 C3 बाकी था। देखो पहला दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, अब पहला और तीसरा बाकी था, बस लिख देला C इफेक्टिव। सिंपल है, जितने कैपेसिटर उतना प्रोडक्ट करो पहले C1 C2 C3, फिर हर किसी का देखो C1 C2 C2 C3, अब इन दोनों का बाकी था, बस लिख दिया C1 C3। समझे? अब मेरा मकसद वो नहीं है, मेरा मकसद है सर पोटेंशियल डिफरेंस C1 के अक्रॉस मुझे निकालना है, बाकी कुछ नहीं बच्चों, ठीक है रात? ओके, पहले तो Q इज इक्वल टू C इंटू V। बेटा टोटल चार्ज कितना है? तो C इंटू V, कैपेसिटर का फार्मूला है ना, Q बाई V, वही है। तो Q इज इक्वल टू CV। तो मुझे C इफेक्टिव वाला टोटल चार्ज निकालना, तो इफेक्टिव वाला ही चाहिए। बस इसको V मल्टीप्लाई करो, C1 C2 C3 V डिवाइडेड बाय C1 C2 C2 C3 C1 C3। चलो, मुझे किसके अक्रॉस में चाहिए बच्चों? ये तो चार्ज हो गया सर मेरा, टोटल जो चार्ज है वो, और यहाँ पे जो भी मुझे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल यहाँ पे Q अपॉन C1 ऐसा लिखना पड़ेगा, है ना? ओके, चलिए, तो V1 पोटेंशियल निकालना है, तो मुझे लगता है कि सर ओनली C को हटाना चाहिए इसके, क्योंकि Q को C1 डिवाइडेड है। चलो लिखता है C1 C2 C3, ये V पोटेंशियल है, डिवाइडेड बाय C1 C2 C2 C3 C1 C3 डिवाइडेड बाय C1। तो एक C1 चला जाएगा और आंसर मिल जाएगा बच्चों। C1 गेट भी कैंसल। तो यहाँ पे मेरे पास V1, है भगवान, ऐसा कोई आंसर है? C2 C3, यस, यहाँ दिख रहा है, देखो बच्चों, ये दिख रहा है ना, C2 C3, ये V है बच्चों। यहाँ पे थोड़ा सा ये D ऑप्शन यहाँ आ गया, बस यहाँ पे क्या किया, रीअरेंज किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये तीनों है क्या, C1 C2 है, C2 C3 है सर, C1 C3 भी है, तीनों भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो लिख रहा हूँ, C2 C3 C1 C3 C1 C2, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर उधर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो C ऑप्शन था यहाँ पे।